Hello friends, welcome to my channel Totally. एंसेस्ट्रल गोवा में आप सभी का स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान पर समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मंदिरों या देखभाल करने वाले और खाते लिखने के लिए इन्हें पवित्र किया जाता था। नमस्ते, मैं दामिया हूँ, यहाँ का मछुआरा। पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी जा रहे हैं। के कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिश्चियन। उन दिनों में हम लाठी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का सारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता है जहाँ पानी बाष्पित होकर नमक पीछे ले जाता है। अब आप आगे बढ़कर बिट्टू सीखिए। ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं। इस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी।
और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेल कर भी खड़ी रहने वाली से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की डान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक सन अंतमे की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। सन अंतमा का नजारा देखिए, जहाँ किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर का बसेरा था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद दाहिनी ओर लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी था। उसके गानों को संगत देता एक प्रकार का तबला, जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपके बाईं ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित है। हर गाय या बैल के गले में अलग खुशी बनी रहती, ताकि किसान उन्हें धरती की आवाज से पहचान सके। पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़वा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप गंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सार्वभौम पूरा बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस आता है, इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको जहाँ कहीं भी दिखेंगे। इनका उद्देश्य होता था आपके पीछे जो 2 लैटराइट के खंबे हैं, उसे दोहरने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर 2 पल आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। गाँव के मुंह का झरना, यहाँ पानी नहर से होकर गाँव के मुंह से पर कपड़े और बर्तन धुलते हैं। जैसे कि आप के बाजू में पत्थर से बने इस टब में कपड़े धोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गाँव का कुम्हार है। उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है।
इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। आपके पीछे है गोवा का चरवाहा, जिसे दंगर कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता है। इकडे आहे तो. उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब इसकी जरूरत पड़ती एक कंबल लेके चलता, जो वो पगड़ी या तौलिए के रूप में इस्तेमाल करता था। यहाँ की लोकप्रिय भावना इस तरह उधर जा. प्रत्येक व्यक्ति और जगह का एक निगरान फरिश्ता होता है। यहाँ किसी के बदल की जगह इस गांव के संरक्षक राखणदार को समर्पित है। जब भी गांव वाले बाहर यात्रा करते तो अपनी और घर वालों की केक होममेड चॉकलेट सर. केक घे सर. एक दोन नाही जिनकी दाढ़ी से आसानी से उनके मुसलमान होने की पुष्टि होती है। पिंकी, एक नवयुवक लड़की गहरी सांस लेकर कुदरत की सुंदरता का एहसास ले रही है। यहाँ पर एक कैथलिक महिला लिली सफेद लहराता गाउन पहनकर अपने पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रही है। उनका सेवक उनके लिए छाता लेकर पीछे टहल रहा है। दुल्हन फूलों का हार पिरो रही है। उन दिनों जब तक बालों को फूलों से सवारी का घर है जो बुनावट करता था, उसकी सेवाएं बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि उन दिनों प्लास्टिक की तो रचना ही नहीं हुई थी। गोविंद बांस से टोकरे, चटाई और भी बहुत सारी कामकाज या घरेलू रंगों में दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं, गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसकी हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। रुआ आना मॉरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको वर्कशॉप दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते हैं। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद भी लीजिए। वर्कशॉप का सहायक मिठाई
हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छाव में या पीढ़ों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मिस्त्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अभिमान में बाजा वायलिन लिखा। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय आपको एक सन आयल या पर कृपया सीढ़ियों से नीचे चलकर ताबेन में अंदर जाएं। में आपका स्वागत है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में
बाहेर का कोणत्या बरोबर बघतो माहिती बघा का पाहिजे हे ना आता मम्मी देखील इकडे Meow. 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 Hello. 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 upright position में देखिए ज़्यादा लोग अगर नीचे टिक डाला ऑटोमेटिकली ऊपर गिरेगा क्यों नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने साइंटिफिकली बनाया फिर इतना बड़ा 2-3 इंच लंबा कप उसका भी बना के इसमें डालो तो नीचे लेवल तक जाता है फिर आप लाइटर लेके लाइट करो बन के पास रखो ऐसा चलेगा देखो सुबह से एक सैंपल मैजिक लैंप का जल रहा है 2-3 दिन तक कंटिन्यूसली जलेगा तेल खत्म होने के बाद और इसका पहला भी 2 ऑप्शंस में रिफिल कर